देखिए, अयोध्या में राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। सनातन धर्मी खुशियां मना रहे हैं। 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे। उसके पहले जो भी उस संस्था से जुड़े हुए हैं वे लोग गांव-गांव अपना अक्षत बांट करके न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। और जिनको दुखी होना है वो गाली देते रहें। और रामायण की पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इन लोगों की भावना ही राम के प्रति, मंदिर के प्रति दुर्भावना है। चाहे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के हों और चाहे लालू यादव जी के पुण्य प्रताप लड़के तेजस्वी यादव हों, उनको सब अवगुण हिंदू धर्म में ही दिखता है, मुस्लिम धर्म में कुछ नहीं दिखता है। ये लोग गाली देने वाले देते रहें। 22 को पूरा देश धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा में दीपावली मनाएगा, घर घर में दीपक जलेगा। न्याय गांधी काफी एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन भी अब राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा से नाराज दिख रहे हैं। क्या देखिए, इंडी गठबंधन ही नहीं है। ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है। तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि मेडिकल संस्था को, हर संस्था को मेडिकल में तब्दील कर देते तो बेहतर होता। उनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं होता। कैसे देखते हैं? हमको तो इतना फुर्सत है तेजस्वी जी कि आपके बिहार को जहां 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ मनरेगा में मिला था, वहां हम नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ दिया। ये इतना काम बिहार के लिए केंद्र सरकार कर रहा है। हमें फुर्सत नहीं होता तो 55 लाख मकान प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में बनाया गया। अगर हमें फुर्सत नहीं होता तो 5 गुना से ज्यादा हमने पंचायती राज में पैसे दिए। हम अपना काम कर रहे हैं और ये भी आपको ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं के प्रति दुर्भावना ना रखें। अगर हिंदुओं के प्रति दुर्भावना रखेंगे, राम के प्रति दुर्भावना रखेंगे, तो जो दुर्भावना रखेगा उसका नाश होना तय है। जदयू के मंत्री के द्वारा कहा गया कि भाजपा के लोग अच्छा तो बांटने के बहाने गरीबों का शोषण कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर और बिहार में जो राम भक्त हैं वो सभी लोगों को, राम भक्तों को अक्षत दे करके निमंत्रण देते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और दे रहे हैं पूरे घर घर घूम करके। और ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। प्राण प्रतिष्ठा एक महायज्ञ होता है और ये जिनको बुरा लगता है बुरा लगे, जिनको गाली देना है गाली दें। हिंदू धर्म को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू लिबरल होता है, सहिष्णु होता है। इसलिए जदयू और आरजेडी के लोग घूम घूम करके सनातनियों को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। कोई अक्षत बांटने के नाम पर, कोई राम को, कोई। ये आने वाले दिन में बिहार और देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सनातनियों का अपमान, जिस ढंग से जदयू के लोग, आरजेडी के लोग कर रहे हैं। जदयू के मंत्री के द्वारा कहा गया कि भाजपा के लोग अच्छा तो बांटने के बहाने गरीबों का शोषण कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर और बिहार में जो राम भक्त हैं वो सभी लोगों को, राम भक्तों को अक्षत दे करके निमंत्रण देते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और दे रहे हैं
पूरे घर घर घूम करके। और ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। प्राण प्रतिष्ठा एक महायज्ञ होता है, और ये जिनको बुरा लगता है बुरा लगे, जिनको गाली देना है गाली दें। हिंदू धर्म को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू लिबरल होता है, सहिष्णु होता है। इसलिए जदयू और आरजेडी के लोग घूम घूम करके सनातनियों को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, कोई अक्षत बांटने के नाम पर, कोई राम को, कोई। ये आने वाले दिन में बिहार और देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सनातनियों का अपमान, जिस ढंग से जदयू के लोग, आरजेडी के लोग कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो, तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है, और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से 10% इनको टिकट देने वाला है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले, और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस तो यहीं खत्म हो गया। तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडी गठबंधन ही कर रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर आ रहे हैं यूपी बिहार में, इसके राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? मैं तो पहले कहा हूं कि ये न्याय यात्रा नहीं, ये उनका ज्ञान यात्रा है। ये ज्ञान लेने चले हैं, तो ये बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। अगर झुक करके ज्ञान मांगेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मांगेंगे तो बिना ज्ञान के चले जाएंगे। चिंता मत कीजिए, ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो, तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है, और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से 10% इनको टिकट देने वाला है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले, और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस तो यहीं खत्म हो गया। तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडी गठबंधन ही कर रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर आ रहे हैं यूपी बिहार में, इसके राजनीतिक असर क्या पड़ेगा? मैं तो पहले कहा हूं कि ये न्याय यात्रा नहीं, ये उनका ज्ञान यात्रा है। ये ज्ञान लेने चले हैं, तो ये बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। अगर झुक करके ज्ञान मांगेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मांगेंगे तो बिना ज्ञान के चले जाएंगे। लगे वो प्रचार करे, लेकिन सनातनियों को राम भक्त बछवाड़ा बरौनी दोनों के चाल मिले थे।
इन्हीं की रिपोर्ट पर चंदन जी, मैं गिरिराज बोल रहा हूँ। लेकिन कागज बोलना क्या है क्या सोना बाबा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।